सिंह बोल रहा हूँ। जी सर, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका 6 डे ऑनलाइन शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम यानी जय सिंह कैंपस ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी MRS PTU बठिंडा से। यस, वेलकम, थैंक यू। तो बताइए, आज की इस बातचीत में मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस वक्त पूरी दुनिया में ये जो ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज है, इसके कारण जो जल का संकट है वो पूरी दुनिया में बढ़ता जा रहा है। इस संकट के समाधान के लिए आपका इंजीनियरिंग कॉलेज ऐसे इंजीनियर तैयार करे जो देश के इस ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज में अडेप्टेशन पे आ सके। तरुण भारत संघ ने अभी तक 12 नदियों को रिजुनेट किया है। 11,800 स्मॉल डैम्स, चेक डैम और एनीकट्स देश भर में बनाए हैं, और ये सब के सब विदाउट सपोर्ट ऑफ एनी गवर्नमेंट and without support of any corporate, just the community driven water conservation। तो मैं इंजीनियरों से इतना ही कहना चाहूंगा कि इंजीनियरिंग और साइंस इन दोनों को इंटीग्रेट। हेलो सर। जी सर। हेलो, आवाज आ हाँ रही जी है? सर, आपकी आवाज। ये बीच में कोई फोन आ गया था। आवाज ठीक से आ ओके रही है? सर, नो प्रॉब्लम जी। अच्छा, हाँ मैं जी ये सर, चाह रहा ठीक से आ था, रही है। आपके पास मेरा प्रेजेंटेशन है क्या? भाई इनको नहीं प्रेजेंटेशन सर, तो नहीं सर, पॉसिबल हो। हमारे पास नहीं है। अच्छा, आपके पास नहीं है तो यार जल्दी इसमें डालो ना। ये फिर कैसे बिना प्रेजेंटेशन के इंजीनियरों के साथ कैसे बात करेंगे? तो फिर आप मुझे जरा 2 मिनट दीजिए। हेलो सर हेलो। आप भिजवा दीजिए अभी। हाँ, तुरंत भेज आप रहा है अभी वो, भिजवा दीजिए। हम तुरंत भेज रहा है वो आपको। अरे उसको, भरत को कहो ठीक कि है सर। जल्दी से उनको प्रेजेंटेशन भेज दे। तो तब तक मैं अपनी बात जारी रखता हूं। जी सर, जरूर। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि इस ग्लोबल वार्मिंग की, ग्लोबल मॉडर्न प्रॉब्लम का इंजीनियर एक लोकल सॉल्यूशन कैसे ढूंढ सकता है। हो गया, अंदर हो गया। लो तो लगाओ। हाँ, जल्दी जा रहे हैं, जरा इनको कहिए कि अंदर आ रहे हैं। हेलो। हेलो।
जी सर। मैं भाई साहब को प्रेजेंटेशन शेयर कर रहा हूँ, थोड़ा टाइम लग रहा है। कोई बात नहीं सर। हाँ, बस 2 मिनट लगेंगे इसमें। जी जी, नो इशू। जी। हेलो। हाँ हाँ सर। जी सर, आप कौन बोल रहे हैं? अच्छा अच्छा, सर से मैं बात करवाता हूँ सर, 2 मिनट रुक जाइए सर। ओके। सर प्लीज F5 की प्रेस कर दीजिए। F5 टॉप रो में होगा सर। जी सर, F5। शेयर हो रहा है। हाँ जी सर, स्क्रीन पे हमें दिख रहा है पीपीटी, पर आप प्लीज F5 प्रेस कर दीजिए, टॉप रो में होगा F5। हाँ जी, आपको दिख रहा है? जी सर। दिख रहा है आपको? जी सर। ठीक है, हाँ जी हाँ ओके जी, सर। बहुत अच्छे से दिख। जी जी, थैंक यू। मैं अभी बुलाता हूँ सर को। जी सर। ओके। प्रेजेंटेशन यहीं से होगा, चालू आ गया? यहीं से होगा। 50 दे दो। इसको नेक्स्ट करते जाना इससे। हेलो, हाँ जी सर, आप वेलकम। देख पा रही हैं स्लाइड? हेलो, जी सर, आपकी आवाज आ रही है। और स्लाइड आपको दिख रहा है? प्रेजेंटेशन सर प्रेजेंटेशन भी आपका स्क्रीन हमें विजिबल है। विजिबल है? वेरी गुड। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो हमारी ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की मॉडर्न ग्लोबल प्रॉब्लम्स है, जी इनके सॉल्यूशन हम अपनी इंजीनियरिंग में, अपने इंडिजिनस इंजीनियरिंग में, जिसको सिविल इंजीनियरिंग भी कहते हैं, उसमें से और बाकी इंजीनियरिंग में भी कैसे देख सकते हैं, वो देखने की जरूरत है। अभी यदि हम इंडिया को देखें तो इंडिया इस वक्त बहुत क्राइसिस में है। ये जो हमारे बहुत सारे स्टेट्स और डिस्ट्रिक्ट्स ड्राउट और फ्लड दोनों फेस कर रहे हैं, और मोर देन ये जो पीस आप देख रही है, ये पुराना है, इसमें 54% लिखा है, पर मोर देन 72% अंडरग्राउंड एक्वीफर्स ओवरड्राफ्ट हैं भारत के। अब ऐसे में ये ऐसा क्यों हुआ? ये ऐसा इसलिए हुआ कि हमारी जो इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी और सिविल सोसाइटी है, उसका जो कंजर्वेशन का और जो डेवलपमेंट का बीच बीच में दूरियां हैं, उसके कारण ऐसा हुआ। और हम अपनी लोकल कम्युनिटी को, लोकल नॉलेज को इसके साथ जोड़ नहीं पाए। उसका मैनेजमेंट भी और टेक्नोलॉजी भी हम बाहर से लेके आए, हमने लोकल टेक्नोलॉजीज को काम में नहीं लिया, इसलिए ये प्रॉब्लम हुई है। इन प्रॉब्लम्स को यदि सॉल्यूशन करना है तो फिर जियो हाइड्रो साइंस और हमारी इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी, उसको इंटीग्रेट करेंगे। देखो, हमारी ये अरवरी नदी है, इस अरवरी नदी की जूलॉजी देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये 3 तरह की इसमें जियोलॉजी है। अब इस जियोलॉजी को यदि एक्यूफर्स में देखेंगे तो ये 6 टाइप ऑफ द एक्यूफर्स हैं। इन एक्यूफर्स को समझे बिना केवल इंजीनियरिंग से हम वाटर कंजर्वेशन या वाटर मैनेजमेंट या वाटर हार्वेस्टिंग करेंगे तो कभी भी सस्टेनेबल नहीं हो सकता, कभी भी वो स्थायी समाधान नहीं मिल सकता। इसके लिए हमें जो आज की ये जो प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं, वो क्योंकि हमारी एक्सट्रैक्शन की टेक्नोलॉजी बहुत बड़ी, मैक्सिमम यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स, उसके कारण
हमारा जो डेवलपमेंट का पैराडाइम है वो भी शिफ्ट हो गया और सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट ने टेक ओवर कर ली। उसके कारण जो कम्युनिटी के फंक्शन थे वो खत्म हो गए और एक तरह से इंडिया में वोटर की एक डिपेंडेंसी सिंड्रोम बन गया, जो कि हमें डिसइंटीग्रेशन करता है कम्युनिटी इंस्टीट्यूशन के साथ, और जो हमारे पीपल्स इनिशिएटिव्स हैं उनको खत्म करता है। इन सब को यदि हमें ठीक करना है तो हमें इंटरवेंशन करना पड़ेगा। जो ट्रेडिशनल सिस्टम था हमारे नेचुरल रिसोर्स का, उसको ढूंढना पड़ेगा और अपनी कम्युनिटी को मोबिलाइज करके प्रिपेयर करना पड़ेगा पानी के लिए। जब हमारी कम्युनिटी काम करेगी तो विलेज से लेकर रिवर बेसिन लेवल पर सोचा हमारी कम्युनिटी ने। इसीलिए हम जो 11,800 स्ट्रक्चर्स क्रिएट किए वो गांव से शुरू किए और रिवर बेसिन के लेवल पर जो वाटर साइड मैनेजमेंट का सिस्टम था उसको हमने अडॉप्ट किया, और उसके अडॉप्ट होने के कारण क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन और मिटिगेशन की प्रोसेस शुरू हुई। इस प्रोसेस में यदि हम देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमने लिंकिंग क्रॉप पैटर्न विद रेन पैटर्न, स्टॉप इरोजन एंड सिल्टिंग, ग्राउंड वाटर रिचार्ज एंड स्किल डेवलपमेंट ऑफ एफिशिएंट यूज ऑफ वाटर, ये सब सस्टेनेबल अप्रोच पे किया। उसके कारण हमारे युवा लोग काफी एक्टिवली इसमें इन्वॉल्व हुए, पार्टिसिपेट किए, और रिसोर्स मैपिंग से लेकर साइट सिलेक्शन तक सारे के सारे काम हमारे यंग लोगों ने, जो इंजीनियर नहीं थे लेकिन उनकी ट्रेनिंग जब पानी के ओरिएंटेशन के साथ हुई तो वो इसमें जुट गए। जो हमारी नदियां सूख गई थी, ओवर एक्सट्रैक्ट हो गई थी, जब भी डिस्चार्ज ज्यादा होता है और रिचार्ज कम होता है तो नदियों के फ्लो घट जाते हैं और मर जाते हैं। नदियों के फ्लो बढ़ाने हैं तो हमें जहां पानी दौड़ता है वहां चलना सिखा दें, जहां पानी चलता है वहां रेंगना सिखा दें, तो फिर अंडरग्राउंड एक्वीफर रिचार्ज होने लगते हैं। हम उस जमाने में जब हमने काम शुरू किया था तब हमारे गांव की औरतें दुख भरे गीत गाती थी। क्या दुख था? बादल तो आते हैं हर साल मेरे गांव में, पर बरसते नहीं है वो, रूठ कर चले जाते हैं कहां मैं नहीं जानती। जिस दिन से बादलों ने रूठना शुरू किया तभी मेरा बेटा और मेरे बेटे की बहू भी मुझसे रूठ कर चले गए दिल्ली। अब वो दिल्ली में लाचारी, बेकारी और बीमारी में जीते हैं वो। मैं अपने गांव में तरसती हूं, मुझे मालूम नहीं मेरा बुढ़ापा कैसे गुजरेगा। दोस्तों, वो जो दुख भरे गीत थे उनको खुशियों में बदलने का काम हमारे गांव के लोगों ने किया। उन्होंने पानी को रोकना शुरू किया, जोहार, बांध, चेक डैम बनाए, उनसे अंडरग्राउंड एक्वीफर रिचार्ज हुए और सूखी मरी हुई नदियां पेरेनियल हो गई। ये देख रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट्स देखिए। ये आदमी औरत अपना गांव छोड़ के नदी के रास्ते सड़क के रूप में नदी को यूज करते थे। सेम रिवर यू कैन सी विद द बैरन हिल, नाउ द ग्रीन हिल। जो नंगे पहाड़ थे अब वो हरे भरे पहाड़ बन गए और नदी पानीदार बनकर बहने लगी। ये कॉन्ट्रैक्ट्स आप देख पा रहे हैं। ये दोनों फोटोग्राफ 20 फरवरी के हैं, 20 फरवरी 1985 और 20 फरवरी सन 2000। ये परिवर्तन, बड़ा परिवर्तन। जब आप नेचर को अडेप्टेशन में मूव करते हैं, प्रकृति को प्यार करने लगते हैं, अडेप्ट करने लगते हैं, तो नेचर का प्यार आपको आगे ले जाता है। इसलिए ये
हमारी मरी सूखी नदियां पेरिनियल हुई। ये उसी नदी का सेम रिवर का नीचे का हिस्सा है। जो नदी मर गई थी, सूख गई थी, अब वो शुद्ध सदा नीरा होकर बहने लगी। पहले औरतें 9-10 किलोमीटर दूर से पानी लाती थी, अब 5 मिनट में पानी घर में ले आती हैं। पहले एक भी लड़का लड़की स्कूल पढ़ने नहीं जाता था, क्योंकि औरतें दिन भर पानी लाने का काम करती थी और बच्चे घर का काम संभालते थे। अब औरत की जिंदगी में आराम है, वो घर का काम खुद करती है और बच्चे पानी का काम करते हैं। ये बड़ा परिवर्तन इस काम में हुआ। आप देखेंगे 1985 में हमारे गांव के सारे गांव उजड़कर शहरों में चले गए थे बेपानी होकर। जब गांव के लोगों ने रिसोर्स मैपिंग करके अपनी जमीन पर खेती पर पानी रोकने का काम किया तो हरी भरी खेती होने लगी, धरती हरी भरी हो गई। ये सब बच्चे हैं जो अब अपने पानी का काम संभालते हैं। हमने कैसे कम पानी में अच्छी खेती कर सकते हैं। पंजाब के लोगों ने बहुत पानी खर्च करके सबसे ज्यादा अच्छा अन्न उत्पादन किया। हम कम पानी खर्च करके ज्यादा उत्पादन करते हैं, इसलिए स्किल डेवलपमेंट ऑफ एफिशिएंट यूज ऑफ वाटर, वो काम हमने किया। हमारी लड़कियों ने कम पानी वाली खर्चे वाली फसलें बोई, सब्जियां उगाई और खूब पैदा की। ऐसी सब्जियां जिसको बंदर नहीं खाते, पुदीना, धनिया, जिसमें बहुत तेज सुगंध आती है। इसलिए जंगली जानवरों से भी हमें अपनी फसलें बचानी थी। हमने जंगली जानवरों को नहीं मारा। हमारे यहाँ गांव में बहुत जंगली जानवर भी है। हम उन सब पक्षियों को, जंगली जानवरों की भी रक्षा करने का काम करते हैं और पानी का काम भी करते हैं। दोस्तों, जब 2015 में हमें स्टॉकहोम वाटर प्राइज, जिसको वाटर नोबेल प्राइज कहते हैं, मिल रहा था, तो इस देश के इंजीनियर और साइंटिस्टों को बहुत खराब लग रहा था कि राजेंद्र सिंह तो इंजीनियर नहीं है, वो तो मेडिसिन का आदमी है, डॉक्टर है, तो उसको ये कैसे मिल सकता है। तब एक कमीशन बना CS झा साहब की लीडरशिप में और उन्होंने इसको रिसर्च किया और उन्होंने बताया अपनी रिसर्च में, जब ये रिमोट सेंसिंग सेंटर हैदराबाद, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर हैदराबाद के डिप्टी डायरेक्टर जनरल थे, कि इमेंस इंक्रीज इज वेजिटेशन इज क्लियरली इन द रीजन। इसका मतलब क्या कि ये इलाका हरा भरा हो गया और हरा भरा होने के कारण जो क्लाइमेट में जो कार्बन का सिक्वेस्ट्रेशन था वो हरियाली ने सिक्वेस्ट्रेशन किया। और ये जो लाल रंग का डिफरेंस आप देख रहे हैं, ये फॉल्स कलर है, ये हरा लाल रंग दिखता है रिमोट सेंसिंग में। तो ये जो बड़ा परिवर्तन हुआ दोस्तों, आज जो धरती को बुखार चढ़ा है, मौसम का मिजाज बिगड़ा है, उसका एकमात्र सॉल्यूशन है कि हम मिट्टी में मॉइस्चर बढ़ाने वाला कम्युनिटी ड्रिवन डिसेंट्रलाइज्ड वाटर मैनेजमेंट का काम करेंगे तो हमारी धरती हरियाली को जन्म देगी, हरियाली बढ़ेगी। और जब हरियाली बढ़ेगी तो कार्बन का सिक्वेस्ट्रेशन बढ़ेगा और हमारा एटमॉस्फेयर हेल्दी बनेगा। ये हमारी नदियां हैं। अरे भरत, ये तुमने पुराना इसमें वो नया वाला नहीं है मेरे पास, यही था। वो उससे ले लो पारस से और जल्दी डालो इसमें। ये हमारी अरवरी पार्लियामेंट है। जब हमारी नदी बहने लगी तो उसमें हमारी पार्लियामेंट बनी और उस पार्लियामेंट ने डिसाइड किया कि किस तरह की फसलें करें, किस तरह की ना करें। हमारी जो रिवर बेसिन पार्लियामेंट है वो ये 11 तरह के कानून बनाए उन्होंने
और ये जो कानून है ये एक तरह से हमारी पार्लियामेंट ने अपनी ग्राम सभाओं के माध्यम से एग्जीक्यूट किए और उसके कारण हम कम पानी में अच्छी फसलें लेने लगे। अब जरूरत नहीं है, ठीक है दोस्तों। आप देख रहे हैं कि जब सूरज से रेड हीट निकलती है तो उस वक्त उसमें गैसेस नहीं होती, वो डायरेक्ट जब नंगी धरती पे पड़ती है तो टेम्परेचर बढ़ जाता है। यदि वो हीट समुद्र पे पड़ती है तो समुद्र के खारे पानी को डीसैलिनेट करती है और डीसैलिनेट करके एवोपरेट करके H2O में बदल देती है। ये जो H2O है वो बादल में होती है गैस, और वो H2O जिसको मैं नीली गर्मी कहता हूं, बादल बन के ग्रीन हीट की तरफ मूव करती है। जब ये ब्लू हीट ग्रीन हीट के ऊपर आती है तो ये दोनों एक साथ डिस्चार्ज हो जाते हैं, और ये जो जब डिस्चार्ज होते हैं तो बारिश होती है, और जो बारिश होती है उस बारिश में यदि नंगी पहाड़ियां हैं, माइनिंग के कारण मेरे इलाके में मार्बल, ग्रेनाइट, डोलामाइट, सैंडस्टोन, सैंड, ये सब माइनिंग बहुत ज्यादा थी, पूरे जंगल पेड़ खत्म हो गए थे। तो मैंने सबसे पहले 1988 में सुप्रीम कोर्ट में इन माइंस को रुकवाने के लिए मुकदमा किया, और फॉर्चुनेटली मैंने वो मुकदमा जीतकर 91 में 28,004 राज्यों में, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली, इसमें जो भी अरावली को नुकसान करने वाली माइंस थी वो सब बंद करा दी, और इनके बंद होने से हमारा एरिया सेफ हुआ, सुरक्षित हुआ। हमने जो वाटर बॉडीज बनाई उन वाटर बॉडीज में फिर रेड हीट को हटाया, और चूंकि वाटर बॉडी बनने से बारिश नहीं आती है, बारिश को लाने में तो हरियाली ही मदद करती है, ह्यूमिडिटी ही मदद करती है, ग्रीनरी ही मदद करती है। इसलिए हमने ये जो हमारे हरे जंगलों में बारिश होती थी उसको डाइवर्ट करके अपनी वाटर बॉडीज को रिचार्ज कर लिया। जब हमारी वाटर बॉडीज पेरेनियल हो गई तो यहां माइक्रो क्लाउड फॉर्मेशन शुरू हुआ। ये जो माइक्रो क्लाउड्स हैं इन्होंने मैक्रो क्लाउड्स को बुलाना शुरू किया। अब हमारे इलाके में माइक्रो और मैक्रो क्लाउड्स मिलने लगे और बहुत सुंदर बारिश होने लगी। तो दोस्तों, मैं आपसे कह रहा हूं कि आपकी इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन में मदद करती है, लेकिन प्रॉब्लम का सस्टेनेबल सॉल्यूशन टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग में नहीं होता। यदि सस्टेनेबल सॉल्यूशन एक्सप्लोर करना है तो आपकी टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग को साइंस के साथ इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और वो साइंस विद सेंस, साइंस विद कॉमन सेंस, केवल साइंस नहीं। जिस साइंस को आज हम कॉमर्स के लिए यूज करते हैं केवल उससे नहीं चलेगा। साइंस विद सेंस एंड साइंस विद कॉमन सेंस, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, उसको जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन और मिटिगेशन की प्रोसेस शुरू होगी। और ये जो दुनिया में आज ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज का ग्लोबल प्रॉब्लम है उसका लोकल सॉल्यूशन आप देख लेंगे। आप देखेंगे कि मेरी धरती पर जब ये बादल नहीं थे तब सूधी रेड हीट मेरी धरती का टेम्परेचर बढ़ा देती थी। अब रेड हीट खत्म हो गई, अब केवल 4 हीट है। रेड हीट सूरज से निकल के आती है, उसको ब्लू हीट में चेंज कर देता है समुद्र, ग्रीन हीट में चेंज कर देता है जंगल, हरियाली, खेती। ब्लू हीट और ग्रीन हीट मिलकर येलो हीट क्रिएट कर देते हैं। तो इस प्लेनेट को बनाने वाली केवल 4 हीट है,
ये चारों हीट को यदि हम समझ लें और उसके साथ अपने इंजीनियरिंग को, तकनीक को ठीक से इंटीग्रेट करके एक तरह से क्लाइमेट चेंज और अडेप्टेशन के लिए एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल सॉल्यूशन एक्सप्लोर करेंगे, तो जिस तरह से मेरी धरती का टेम्परेचर अब 3 डिग्री कम हो गया, मेरे यहां ना अब ग्लोबल वार्मिंग है और ना ग्लोबल कोल्ड, अब मेरा एटमॉस्फेयर ठीक हो रहा है, क्योंकि पहले जो रेड हीट आती थी वो सीधी धरती को गर्म करती थी, अब बीच में उतनी नहीं आती। इसलिए क्लाइमेट के 2 तरह के इम्पैक्ट होते हैं, 2 एलिडो इम्पैक्ट होते हैं, एक सरफेस के ऊपर होता है, एक सरफेस के नीचे होता है। हमने इन सब को वाटर कंजर्वेशन के थ्रू रिवर को रिजोनेट करके ये काम किया। दोस्तों, ये काम हमने बहुत छोटी धरती पर किया, केवल 10,600 स्क्वायर किलोमीटर एरिया, 10,600 स्क्वायर किलोमीटर एरिया ओनली, 11,800 वाटर बॉडीज ओनली, 12 रिवर ओनली हमने रिजोनेट की एक एरिया में। ये जो काम है, इस काम का असर आप जानते हैं, 2015 से पहले इस दुनिया में कोई ये नहीं बोलता था कि वाटर इज क्लाइमेट एंड क्लाइमेट इज वाटर, लेकिन मैंने 2015 में वाटर इज क्लाइमेट एंड क्लाइमेट इज वाटर कहना शुरू किया। यूएन ने मेरी बात नहीं मानी, लेकिन फिर 2015 तक आते आते मैंने जो अपनी लाइफ में 38 इयर्स में एक धरती के हिस्से पर जो काम किया था, उसका इम्पैक्ट उनको समझाया। जो स्लाइड्स मैंने आपको अभी लास्ट में 9 स्लाइड्स दिखाई, उनको फिर ये साइंस समझ में आई, और उस साइंस के बाद पेरिस एग्रीमेंट 2015 और एसडीजी में भारत का जो ये नारा था, वाटर इज क्लाइमेट एंड क्लाइमेट इज वाटर, ये दोनों जगह लागू हुआ। इसको लागू कराने में हमें बहुत दुनिया के लोगों को जोड़ना पड़ा। हमने दुनिया भर के लीडर्स को, जो इन्वायरमेंट और इकोलॉजिकल लीडर थे, उनको जोड़कर ये बातें समझाई, और उसके बाद पेरिस एग्रीमेंट 2015 और एसडीजी 15, इन दोनों में ये बातें शामिल हुई। दोस्तों, मैं इतना ही कहना चाहता हूं, एज ए इंजीनियर आप कितना भी बड़ा काम करें, कितना भी छोटा काम करें, लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि जिस 5 एलिमेंट से, जिन 5 महाभूतों से, जिसको भारत के लोग भगवान कहते हैं, वो है भय से भूमि, जैसे गगन, वैसे वायु, ऐसे अग्नि और नैसे नीर। ये जो हमारा भगवान है, 5 महाभूत जिनसे हम बने हैं और ये प्लेनेट बने हैं, उसका हमें आदर करना होगा, उसको हमें प्यार करना होगा, और तभी हम क्लाइमेट चेंज, अडेप्टेशन और मिटिगेशन की प्रोसेस स्टार्ट कर सकेंगे। मैं आप सब इंजीनियरों का भविष्य उज्जवल हो, और उस भविष्य में उज्जवल जब ही होगा जब आप नेचर को विद लव एंड विद रेस्पेक्ट देखना शुरू करेंगे। नेचर ही हमें, हमारे जीवन को बनाती है। इसलिए मेरे दोस्तों, आपको अब क्लाइमेट चेंज, अडेप्टेशन और मिटिगेशन का काम करने अपने इंजीनियरिंग में ये समझना होगा। बस मुझे इतना ही कहकर मैं आप सबको जय हिंद करता हूं। आपका कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे जरूर पूछ लीजिए। थैंक यू। Thank you very much, sir. Yes. Sir, your lecture was very much informative and valuable, sir. तो रियल टाइम जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं, तो वो सुन के हमें बहुत अच्छा लगा।
तो अभी हम पार्टिसिपेंट्स को रिक्वेस्ट करेंगे, इफ एनी पार्टिसिपेंट हैव एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू द दिस स्पेसिफिक टॉपिक एंड ही और शी वांट टू अंडरस्टैंड एनीथिंग, सो आप लोग जो है अनम्यूट करके अपने डायरेक्टली क्वेश्चंस भी पूछ सकते हो सर से। तो इफ एनी पार्टिसिपेंट हैज एनी क्वेरी, प्लीज अनम्यूट योर माइक एंड यू कैन आस्क डायरेक्टली। सर नमस्कार। सर मैं नमस्कार। नारायण गौड़ बोल रहा हूँ सर, उड़ीसा से। सर आपका जो स्पीच था बहुत एक्चुअली हार्ट टचिंग था, रियली इंस्पायरेबल एंड इंफॉर्मेटिव। सर एक्चुअली ये तो सही है कि हम बहुत सारा पढ़ाई करते हैं, लेकिन वो जो प्रैक्टिकली हम उसको यूटिलाइज करना एक्चुअली नहीं सीखा है अभी तक। आई हैव आल्सो डन माय पीएचडी। मेरा पीएचडी ये क्लाइमेट चेंज के नहीं है, क्लाइमेट चेंज का काम नहीं है, लेकिन मैं इंटरेस्ट था क्योंकि मैं अभी वाटर मैनेजमेंट के ऊपर कुछ काम कर रहा हूँ हमारा यूनिवर्सिटी में। तो मैंने यहाँ पे जो शॉर्ट टर्म कोर्स में रजिस्ट्रेशन किया। सर एक्चुअली सही है, लेकिन हमारा जो गांव में सर एक्चुअली अभी भी लोग है, लेकिन इतना लोग है जहाँ मैंने अभी एक्चुअली जो 1 ईयर में जो है वो कंप्लीट ईयर थ्रू आउट द ईयर वो जो जमीन को मैंने जो लैंड होता है वहीं पे वो खेती नहीं करते हैं। वो 6 मंथ ही करते हैं, वो 6 मंथ नहीं कर पाते, वो बारिश की वजह से, पानी की वजह से। तो रियली हमें बीइंग एन एजुकेटेड पर्सन हमें कुछ स्टेप लेना है, आपसे सीखा मैंने। सो डेफिनेटली आई विल ट्राई सर। गांव में जाकर कुछ लोगों को बताऊंगा कि यू कंजर्व सम वाटर एंड डू द कल्टीवेशन थ्रू आउट द ईयर। सो थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट। Next please, if any participant Any comment or any question, both they can do. गुड मॉर्निंग सर। नमस्कार सर। नमस्ते। सर वो मुझे आपकी वो लाइन दिल को छू गई, साइंस विद सेंस। हेलो सर। गुड, वेरी गुड। थैंक यू। मतलब ये हमने मोटो बना लिया अपनी लाइफ में। मैं वैसे मैनेजमेंट से हूँ, ये मेरा फील्ड नहीं है, पर वाटर मैनेजमेंट मैंने मेरी मदर से सीखा। मेरी माँ ने पानी को बचाना शुरू से सिखाया। तो ये जो है मैं कोशिश करूंगी कि ये जो आपका मैसेज है ना, साइंस विद सेंस, ताकि हम जो अपने जो भी मतलब टेक्निक्स यूज करें उसको ऐसे यूज करें कि हम इको फ्रेंडली हो सकें। ये आपकी मतलब बहुत अच्छी बात सीखी आपसे। थैंक यू सर। Good. Yes. any other participant, please, you are welcome for any comments or any query that you want to ask from respected Rajinder ji sir. मैंने अपना समय सवालों के लिए ही छोड़ा था, तो यदि सवाल नहीं है तो फिर हम लोग विदाई लेते हैं। सर मुझे लगता है कि शायद आपने लेक्चर ही सर आपका वैसे ऐसा था कि थैंक यू। मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में साइंस विद सेंस में ही पढ़ाने की कोशिश की। राइट सर। इसलिए मैंने कोई भी ना ग्लोबल वार्मिंग का ना क्लाइमेट चेंज का कोई कॉम्प्लिकेटेड वर्ड यूज नहीं किया। तो इसलिए मैं आप सबको थैंक्स कहता हूं और जय हिंद करता हूं। थैंक यू वेरी मच। जी सर, वी आर वेरी मच ऑनर्ड टू हैव यू ऑन दिस वेरी मच इम्पोर्टेंट एंड Dr. Rajender ji for delivering a very valuable and informative session. So now, so I thanks all the participants for patient hearing. So now we will meet at 11:30 sharp for next session, and all are please requested to join the session thoroughly and listen to the session thoroughly, because quiz session will be there at the last day after 33 or 4 p.m. So you will have to qualify that test also, and the questions will be taken from all the sessions that you will attend in this particular 6-day STTP. So I thanks to all the participants. So we will meet at 11:30 sharp.
Thank you very much.